देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं स्टेप्स बता रही हूँ कि आप जेडी कैसे अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत ही सीक्रेट है मेरे बिजनेस का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो मैं पहले उनसे लिखवा लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपका काम क्या है। तो इस तरह से देखा जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत पॉपुलर वर्ड है। जेडी सबको पता है। जॉब डिस्क्रिप्शन वो पर्सन जब हम कोई पोजीशन हायर करते हैं या किसी को अगर हमको बताना है कि भाई आपका काम क्या है, तो उसके लिए ये टर्म यूज होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में वो पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या टू डू लिस्ट है, डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, मंथली बाई मंथली क्या ड्यूटीज है। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक लिस्ट है जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अब ये लिस्ट 4 लाइंस की है या 40 लाइन की है, 2 पेजेस की है, ये निर्भर करता है उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर। वो जो जॉब पोजीशन है उसका कितना व्याप्ति कितनी है, उसका कितना दायरा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब काम अगर बड़े दायरे का भी काम है तो भी कुछ लोगों की आदत होती है 4-5 लाइन में जेडी कंप्लीट करते हैं। तो दैट जेडी इज ओनली इनफ, वो उसके लिए ही काम आता है जब हमने वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट करनी है। अगर हम किसी मैन पावर कंसल्टेंट को बताते हैं कि हमको एक अकाउंटेंट चाहिए, उसको ये 2-4 काम आने चाहिए, वो ऐसे ऐसे एज का होना चाहिए, जेंडर का होना चाहिए, उतना हम उनको दे देते हैं। फिर वो ढूंढ के हमारे पास कोई ना कोई पर्सन को एज ए कैंडिडेट भेजते हैं। लेकिन जब हमने डॉक्यूमेंट बनाना है अपने यहाँ, वो जो पोजीशन है उसका हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अभी जो हम फिलहाल बात कर रहे हैं, हमने जॉब एनालिसिस देखा, हमने जॉब स्पेसिफिकेशन देखा, जॉब एनालिसिस में देखा कि हैजार्ड्स क्या होने चाहिए, लोकेशन क्या होने चाहिए वगैरह वगैरह, राइट। और देखा कि मशीनरी कौन सी यूज होती है, मैकेनिज्म क्या यूज होता है, वो हमने जॉब एनालिसिस में देखा। जॉब स्पेसिफिकेशन में हमने क्या देखा कि उसका जेंडर क्या होना चाहिए, उसका रिपोर्टिंग किसको होना चाहिए, उसका जेंडर, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्स्ट्रा सेंसरी डिटेल्स, वो सब देखा। अब हम बात कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब वो टू डू लिस्ट है, वो पर्टिकुलर काम जो हम कर रहे हैं उसका डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे कोई एक सेल्स पर्सन हो गया सपोज, तो वो सेल्स पर्सन क्या काम करेगा, उसका क्या काम होता है, तो शायद वो मेल चेक करेगा पहले, कुछ जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में जानेगा, फिर किसी से बात करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, और उसके जो हेड है उनसे बात करेगा। इस तरह से वो अपना प्लानिंग बनाएगा। एक उसका मंथली प्लानिंग हो सकता है, डेली प्लानिंग भी हो सकता है, वीकली प्लानिंग हो सकता है, वो करेगा। फिर वो जगह जगह जाके, सपोज अगर वो फील्ड सेल्स में है तो वो कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में जाएगा, उसके बारे में लिखेगा वगैरह वगैरह। तो वो उसका जो काम है, डिटेल्स, उसके बारे में हमने उसको देना है। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन इसके लिए जरूरी है कि वो पर्टिकुलर पर्सन को भी पता चले कि मेरी डे टू डे एक्टिविटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं है वो निभाने के लिए मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, किस किस के साथ मुझे कोऑर्डिनेशन करना है। रिपोर्टिंग जो पर्सनालिटी है उनको, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई सीनियर हो सकता है, तो उनके साथ मुझे कौन कौन सी चीजों पे वार्तालाप करनी है, क्या क्या चीजें उनसे लेनी है। मैं जिस पोजीशन पे हूं उस पोजीशन में अगर सबऑर्डिनेट्स है तो उनसे मुझे क्या काम लेना है। अगर मैं खुद एक सबऑर्डिनेट हूं, मेरे नीचे कोई नहीं है, तो मुझे क्या क्या जो चीजें हैं, रिपोर्ट्स क्या क्या देने हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्या मुझे एक्सेल शीट में कोई डिटेल्स लिखनी है वगैरह वगैरह। ये जो सारी चीजें हैं वो पूरी की पूरी टू डू लिस्ट में आएगी। अब आप जान रहे होंगे कि क्यों मैंने बताया कि वो 4 लाइन की भी हो सकती है, 40 लाइन की भी हो सकती है। अब ये डिटेल में हमने क्यों लिखना है, ये हमारा इन हाउस डॉक्यूमेंट है, ये हमने डिटेल। अब बहुत सारे लोग जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी को एसओपी के साथ थोड़ा मैच करते हैं। एसओपी इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज टोटली डिफरेंट एंड जेडी इज डिफरेंट। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो है वो हो सकता है 2-4 लोग साथ में काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पर्टिकुलर उस पोजीशन का है जहां पर वो पर्टिकुलर कैंडिडेट, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय, चाहे वो आपके साथ 2-3 साल से काम कर रहा है, तब आपने उसमें उसको लिख के नहीं दिया था,
आज आप बैठ के लिखिए कि भाई ये तुम्हारे काम है, या जो मेरा तरीका है, जो मैं मेरे क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, तो मैं ये करती हूँ कि मैं वो उस एम्प्लॉय को ही बोलती हूँ कि मिस्टर आपको ऐसा लगता है, आपको जो भी लगता है कि ये मेरा काम है, आपको अगर लगता है कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप जो आपकी समझ है वैसे लिख के दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं स्टेप्स बता रही हूँ कि आप जेडी कैसे अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत ही सीक्रेट है मेरे बिजनेस का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो मैं पहले उनसे लिखवा लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपका काम क्या है। अब इससे क्या समझ में आता है कि उसके काम के बारे में उसको खुद को कितना पता है, ठीक है। और ये भी समझ में आता है कि आपने जिस काम के लिए उसको रखा है, आप जो समझते हैं उस तरह से ही वो काम कर रहा है कि अपने मन से कर रहा है, ये आपको समझ में आता है। दूसरा ये भी समझ में आता है कि कौन कौन सी चीजें वो छोड़ रहा है। अच्छा, हो सकता है कि उसने वो कर तो रहा है लेकिन वो लिखना भूल गया, या फिर उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि ये चीज मैंने इसमें लिखनी चाहिए। तो इसके लिए जब वो लिख के लाएगा आपके पास, आप बैठ के उसके साथ बैठ के उसको चेक करें। चेक करने के बाद आप बताएं कि भाई ये जो 2 पॉइंट तुमने लिखे है ना, वो तो तुम्हारे है ही नहीं, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो दूसरे पोजीशन का काम है, तो ये तुम अवॉइड करो, तुम्हारा टाइम इसमें जा रहा है। दूसरा क्या होता है कि आपको जो लगता है कि इसमें और मैंने कुछ 2-4 चीजें डालनी चाहिए, वो आप उसमें लिख सकते हैं। इस तरह से एक अच्छा कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है उस पर्टिकुलर पोजीशन का। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो गया। अब इसका और भी बहुत सारे उपयोग है, मैं आपको बताती हूँ। तो मान के चलिए ये मिस्टर समीर जो है, जो आपके पास अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कल आप उसको ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में करें, या फिर आपको दूसरे यूनिट में उसको भेजना है, या फिर शायद वो जॉब छोड़ के चला गया। अब समीर गया है तो कोई नितिन करके आ गया, या फिर कोई साक्षी करके आ गई, तो उसको वही काम करना है, वही सेम काम करना है। तो क्या आप बार बार बैठ के ये सारे चीजें लिखेंगे? नहीं, आपके पास तैयार है, जेडी तैयार है, पॉइंट्स तैयार है। उस काम को करने के लिए जो भी कुछ चीजें जरूरी है, डे टू डे है, और फोर्टनाइटली है, या फिर मंथली है, या बाय मंथली है, वो सब, या फिर ईयरली कोई जैसे रिटर्न्स वगैरह भरने होते हैं, 6 मंथ्स के बाद भरने होते हैं, वो सारी चीजें आपकी उस जेडी में आ गई। वो पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की पूरी वो डॉक्यूमेंट में आ गई। अब आप ये मान के चलिए कि अभी आपके पास चाहे कोई भी आए कल, तो आपको खाली वो डॉक्यूमेंट आके उनको देना है, भाई ये तुम्हारे काम है, ये इसको समझ लो, इसमें नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछो, राइट। तो ये इतना इजी हो जाता है। और जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार बन गया तो जब तक उसमें बहुत सारी कोई बड़ी चीज नहीं आती है, मतलब चेंजेस नहीं आता है, तब तक ये डॉक्यूमेंट आपके साथ रहेगा। मान के चलो आपके पास कल कुछ बड़ा कोई सॉफ्टवेयर आ गया, उसमें अगर कुछ डालना है, आपको अभी जॉब डिस्क्रिप्शन वो पर्टिकुलर चीजें भी नहीं करनी है, तो भी उस सॉफ्टवेयर में जो आपको डालना है, जो उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है, उसके लिए भी इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो बनाना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे बनाना है? आप वर्ड फाइल में बना सकते हो, आप एक्सेल शीट में बना सकते हो, किसी भी चीज में आप किसी भी तरह से उसको बनाएं और उसका पीडीएफ बना के रख सकते हो। इसका एक कॉपी उस पर्सन को देना जरूरी है, जिस पर्सन को वो पोजीशन निभानी है, उसको वो कॉपी देनी जरूरी है, क्योंकि उसके सामने वो चीज रहनी चाहिए। दूसरा, एक कॉपी उसका साइन लेके उसके डॉक्यूमेंट में रखनी है। याद है हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय है, 10, 15 है, 50 है, 150 है, जितने भी एम्प्लॉइज है, उन सभी की एक डॉक्यूमेंट की फाइल अपने पास होनी ही चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में उसके पीडीएफ बना के या फिर उसको स्कैन करके भी रखा जाता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। लेकिन एक फाइल होनी चाहिए जिसमें उसका डिटेल पूरा, उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है, आप अगर दूसरी कंट्री में हो, अगर आपका ऑफिस कहीं अदर देन इंडिया हो, तो वहां के रूल के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें लेनी है। जैसे भारत में आधार कार्ड लगता है तो वहां कौन सी चीज लगती है, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो वो भी इसमें रहना चाहिए। अगर इंडियन कंपनी है और उनका एक ऑफिस सपोज दुबई में है, या फिर चाइना में है, या फिर यूरोप की किसी कंट्री में है, कहीं भी है, तो उनका पासपोर्ट का भी एक कॉपी आपके पास होना जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां तो पासपोर्ट्स ही अपने पास रखती है, वो कितना जरूरी है नहीं जरूरी है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए। हर एम्प्लॉय की एक फाइल होनी चाहिए, उस फाइल में ये जॉब डिस्क्रिप्शन का भी एक पेपर होना चाहिए, या तो पेपर हो या तो आप उसको स्कैन करके रखो, लेकिन होना चाहिए उसके साइन के साथ कि उसको समझा है
कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, सो इस तरह से ये जॉब एनालिसिस पर्टिकुलर एक पोजीशन का, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए और उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। इसमें मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगी। अब जो हमने ये स्पेसिफिकेशन बना के रखा है, तो जैसे मैंने बताया कि आज कोई समीर था, कल कोई साक्षी आ गई, तो जो स्पेसिफिकेशन हमने बनाया है तो उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल में लिखा है ना कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, मेल फीमेल अगर दोनों चलता है तो, वगैरह वगैरह चीजें लिखी है। अब ये भी आपको सालों साल चलने वाला है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने ऐसा ही पर्सन देखना है हमेशा। तो या तो आपके एम्प्लॉई जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपके पास 2-4 साल से, उनमें वो एबिलिटीज होनी चाहिए, नहीं है तो उसको हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इस पोजीशन को निभाने के लिए आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये जो है, इसको बहुत बार कई लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज नथिंग बट अ जॉब स्पेसिफिकेशन अगेन। तो वो स्पेसिफाइड करे कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो पर्टिकुलर पोजीशन को निभाने के लिए। तो ये भी आपको सालों साल लगने वाला डॉक्यूमेंट है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो एम्प्लॉय की फाइल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आप ये डॉकेट जो है वो बना के आपकी जहां पॉलिसी मैनुअल वगैरह रखे हुए हैं उनके साथ भी आप रख सकते हैं कि हमारे पास अगर 12 पोजीशन है। अभी कैसे होता है ना, एक पोजीशन पे 2 लोग काम करते हैं, 4 लोग काम करते हैं। फील्ड सेल्स पे जो लोग हैं उसमें 4 फील्ड सेल्स जो है वो सिमिलर स्पेसिफिकेशन के होंगे, उनका जेडी भी सिमिलर होगा, बरोबर है। तो इसी के साथ जो है वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जॉब स्पेसिफिकेशन रख सकते हैं। तो ये भी आपको सालों साल काम आने वाली चीज है। तो इस तरह से हर पोजीशन का आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली रेडी हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात है, जैसे हम एमएसएमई है, हमारे पास बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी मात्रा में लोग नहीं है, तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन 2-3 अलग अलग जॉब्स करता हो। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन हर पोजीशन के अलग है, लेकिन एक ही पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तीनों काम के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3-4 लोग एक ही पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, उस पोजीशन पे 3 लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सहज है कि कोई सेल्स पर्सन है, तो वो जो है 4 सेल्स पर्सन है जिनके जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है। या फिर एक पर्सन है जो हो सकता है कि वो सेल्स पर्सन का भी काम करता है, वो कस्टमर सर्विस का भी काम करता है, वो फॉलोअप के लिए भी काम कर रहा है, और वो रिपोर्ट्स भी बना रहा है, रिकॉर्ड्स भी बना रहा है। तो अलग अलग जो काम है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो अकेला फिलहाल कर रहा है, लेकिन वो पोजीशंस फिर भी आपके पास अलग अलग है। तो पोजीशंस के जॉब डिस्क्रिप्शन बनेंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देंगे, उनसे साइन करके लेंगे, तो बहुत बार मेरे क्लाइंट से मुझे पूछा है कि नहीं, ये अगर हम करेंगे तो क्या होगा ना, वो पर्टिकुलर पर्सन बोलेगा नहीं मेरा इतना ही काम है, मैं इतना ही काम करूंगा। तो यस, ये हो सकता है, लेकिन इसको हमने कैसे करना है कि वो जब हम साइन करके जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे उसके नीचे हमेशा एक लाइन आपने ऐड करनी है, चाहे वो कोई भी पोजीशन का पर्सन हो, एक लाइन हमेशा ऐड करनी है, दैट इज टीम वर्क। सो टीम वर्क जो है, ये टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको देते वक्त भी, साइन लेते वक्त भी, और उसमें एक लाइन, लास्ट लाइन भी होना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम वर्क, या फिर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन टू डू माई वर्क। या फिर आप जो भी भाषा में लिखे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बंगाली या फिर चाइनीज, किसी भी भाषा में आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए, उसमें ये जरूर लिखे कि टीम वर्क करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से आपने उसको क्या किया है, बताया है कि आप भाई एमएसएमई हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे पास में जो जितने भी साधन उपलब्ध है, जितने भी लोग उपलब्ध है, उनके साथ हमने ये काम को अंजाम देना है। तो उसके लिए हमने टीम वर्क करना बहुत जरूरी होता है। ये आप अगर उसको बता देंगे तो उसको पता चलेगा कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर जॉब तो है, ये मेरा पर्टिकुलर पोजीशन है जिसपे मुझे ऑपरेट करना है, लेकिन इसके साथ में मुझे जहां पर कोई नहीं आया है, जहां कोई सपोज कोई बीमार है, तो उसका जो उस दिन का जो पर्टिकुलर जॉब है वो मैं कर सकूंगा। देखिए, यहाँ भी आपको काम आएगा। हो सकता है कि किसी कारण की वजह से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपका 10 दिन नहीं है, वो जॉब पे नहीं आया है, तो उसका जो जेडी लिखा हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन तो उसका लिखा हुआ है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी ने और ने करनी है, तो उसके लिए भी ये जेडी का डॉक्यूमेंट आपको काम में आएगा।
तो ये बहुत ही उपयुक्त है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हमने आज के इस सत्र में देखा है। मुझे आशा है कि आप इस तरह से काम करेंगे। और जो मैं हमेशा बताती हूं कि आप एक नोटपैड लेके जरूर बैठिए, क्योंकि YouTube में है तो आप कभी भी देख सकते हैं, वो बात तो सही है। लेकिन हम जब कोई पॉइंट्स लिखते हैं, जब हम कोई चीजें लिखते हैं अपने हाथ से, तो वो मसल मेमोरी होती है और वो अपने ध्यान में रह जाता है, हमेशा ही हमको याद आता है। तो इसलिए पॉइंट जरूर लिखिए ये वीडियो देखते वक्त। इसमें अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है। जैसे मैंने लास्ट सत्र में बताया था कि मैं अगले हफ्ते जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश की है ये इस सत्र में। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप जरूर लिखिए, तो आगे के जो सत्र आएंगे उसमें मैं उसको कवर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया ही है एमएसएमई के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। ये जो ट्रेनिंग्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। तो इसको आप संजो के रखिए, संभाल के रखिए और इसका उपयोग कीजिए। और इस चैनल को जुड़े रहिए। आप इस चैनल को, जो लिंक है यूट्यूब की, आप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके जो कॉन्टैक्ट्स में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एमएसएमई हैं, उनको जरूर भेजिए। जो लोग एचआर में स्टडी कर रहे हैं, जिनको एचआर में करियर बनाना है, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हम जार्गन सीखते हैं, जार्गन्स होते हैं बुक्स में, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही सहज भाषा, सरल भाषा में बता रही हूँ, जो कि बातचीत की भाषा है उसमें बता रही हूँ, और डिटेल बता रही हूँ और एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये ऐसी चीजें होती रहती है इंडस्ट्री में, तो ये आपके जरूर काम में आएगी। तो इसका उपयोग कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, नैना नाइक, नया लक्ष्य HR मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। थैंक यू।